तो हेलो एवरीबॉडी। तो काफ़ी लोग एथिक्स के बारे में पूछ रहे थे और काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि नोट्स कैसे बनाते हैं मेंस के लिए। अभी क्योंकि टाइम है एथिक्स पढ़ने का दिसंबर तक, तो मैं मतलब एथिक्स के थ्रू ही मैं बताता हूँ कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए और क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, देखो भाई, एथिक्स जो है ना वो थोड़ा सा मतलब इसका सिलेबस छोटा है पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप जो भी बुक फॉलो करो ना वो एकदम सिंपल होना चाहिए और नोट्स भी इसका सिंपल होना चाहिए। ठीक है, और सिंपल बुक होने चाहिए और सिंपल नोट्स का मतलब ये है कि वो आपको समझ में आना चाहिए रीड करने के साथ ही, बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए। तो मैंने जो बुक फॉलो किया था वो ये DK बालाजी IAS करके हैं, इनका एथिक्स का बुक फॉलो किया था। अब ये देखो इसमें क्या है ना, इसका क्या क्या फीचर है। पहला तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आप पूछे कि एथिक्स क्या है। एथिक्स क्या है? एथिक्स इज सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट गाइड ह्यूमन एक्शन इन सच ए वे दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी। वेरी सिंपल लैंग्वेज में, और यही लिखना होता है भाई। मतलब वहाँ पे तुम लिखोगे ना कॉम्प्लिकेटेड, समझ नहीं आएगा तो फिर मार्क्स भी उसे मिलता है। ठीक है, अब मैंने ऐसे किया है कि एक्शन जो होता है वो एथिकल कब होता है? जब जब एक्शन जो होता है वो राइट होता है और दूसरे को हार्म नहीं करे, तब वो एक्शन क्या होता है? एथिकल होता है। एक्शन बिकम्स एथिकल इफ़ इट इज़ मैंडेटेड बाय, यहाँ पॉइंट वाइज बताए हैं 5-6 पॉइंट में कि कब कोई एक्शन एथिकल होता है नहीं होता है। तो ये फीचर है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज है। दूसरा फीचर है ना भाई कि इसका हर पेज का नीचे मतलब हर पेज के नीचे एक कोट दिया है, वो आप एस्से में भी यूज कर सकते हो, एथिक्स में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कंक्लूजन में। तो ये फीचर है इसका। और तीसरा है कि एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे अच्छे दिए ही हैं, और उसमें देखो इसमें जो है वो पीछे में केस स्टडी बहुत सारा दिया है, उसको सॉल्व करके बताया है कि कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। ठीक है, सॉल्व करके आंसर भी दिया है, तो आप इससे सीख सकते हैं कि केस स्टडी को कैसे आंसर करना है। तो ये फीचर है। और चौथा फीचर मैंने देखा भाई कि एथिकल थ्योरीज बहुत दिए हैं, कि यहाँ पे बहुत सारे एथिकल थ्योरीज हैं, देख सकते हैं। तो इससे भी आप काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स और केस स्टडी अपने आंसर्स पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। तो पहले आपको इस बुक को एकदम अच्छे से पढ़ना है, ग्रैस्प करना है, मतलब एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा, रटना नहीं है, मतलब समझना है पहले इस बुक को। ये बुक पढ़ लेंगे, एक भी कोई भी बेसिक बुक पढ़ना होता है, उसके बाद आपको रीड एड रिटेन करना है, मतलब जो भी आप अब रिटेन होगा नोट्स बना के, 1 पेजर नोट्स बनाने होंगे। अब देखिए मैंने एथिक्स के नोट्स बनाए अपने, ये लो। तो मैंने बहुत सिंपल वही जो जो ये किया था, तो मैंने इस तरीके का एल शेप फाइल यूज़ किया, उसमें एक पेज ऐसे 4 शीट होता है, जैसे एक पेज निकल रहा है देखिए। तो मैंने यहाँ पे सिंपल से ऊपर में डेफिनेशन लिखा, फिर यहाँ पे जगह छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स ऐड किए कि एक्शन कब होता है एथिकल, जो मैंने वही पॉइंट लिखा। फिर एथिक्स को क्या क्या डिटरमाइन करता वो लिखा। ठीक है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स क्या है वो लिखा, ब्रांड इक्विटी क्या है वो लिखा। उसके बाद मैंने सीधा दूसरा टॉपिक आ गया एथिक्स पर, मतलब बेसिक जो है एथिक्स का वो मैंने एक पेज में ही वो लिख लिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि क्या नोट्स में ऐड करने हैं क्या नहीं? इसके लिए भाई आपको बहुत अच्छे से PYQs एनालिसिस करना होगा, बार बार क्वेश्चन देख के, बार बार मतलब जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में उसको देख के आपको पता चलेगा कि कैसे। अब मैं करके दिखाता हूँ, जैसे एंथ्रो का है। अच्छा, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे GS के थ्रू, क्योंकि एथिक्स थोड़ा सा अलग हो जाता है। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि देखो नोट्स कैसे बनते हैं, कि एक एल शेप फाइल ले लो। ठीक है, और उसमें से 1 पेज में A4 शीट में नोट्स बनाओ और इस एल शेप फाइल में ऐड करते रहो। जैसे आपको कोई नया एग्जांपल मिलता है ना तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे ही मेरा पुराना नोट्स है 2023 के लास्ट में मैंने बनाए थे, और इस बार जैसे एग्ज़ाम आया तो एग्ज़ाम से पहले मैंने ये सब ऐड किया। ठीक है, जैसे ये देखो एथिकल कीवर्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट, मोरल निहिलिज्म, एथिकल डिसोनेंस, ये सब मोरल इंस्टीट्यूशन, ये सब अगर आप जागरण यूज करोगे ना कीवर्ड्स, तो ये मार्क्स बूस्ट करते हैं एथिक्स में।
वर्च्यू एथिक्स हो गया, डिओन्टोलॉजी, ये थ्योरीज, एथिकल थ्योरीज। अब ये देखो डायग्राम का भी ऐड किया था मैंने, बहुत सारा डायग्राम बना के, ठीक है, ये दिख रहा है। तो इस तरीके से भाई एल शेप फाइल में नोट्स बनाने हैं, है ना, और जहाँ से भी आपको एग्जाम्पल मिले वहाँ पे ऐड करना, ठीक। तो ये हुआ। उसके बाद इसका वैल्यू एडिशन भी करना होता है, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू तो हो ही जाता है। और अगर आप जैसे कुछ रीड करोगे, जैसे मैथोलॉजीज रीड करोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, डायग्राम्स, तो ये सब आपके आंसर्स में दिखने चाहिए। अब एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें PYQ एनालिसिस कैसे करते हैं मेंस का, वो बताऊंगा। और जैसे एक आध कॉपीज़ भी दिखाऊंगा, मेरा टेस्ट कॉपीज़, ठीक है, कैसे लिखते हैं आंसर, वो भी, उससे भी और क्लैरिटी मिलेगा, मतलब कैसे मेरा मार्क्स मिले उस टाइप से, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।